हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम मंडे से मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 5। आप लोगों की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 5 है। आज हम इसका थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसको समझने से पहले हमें, जैसे आप लोग को एक पिक्चर दिख रही है, तो हमें सीक्वेंस को समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। अब इसके पीछे आप लोगों ने स्टेयर केसेस देखी होंगी, घर में सीढ़ियाँ होंगी, आप उन पे चढ़ते होंगे, तो आप लोग सोचते होंगे, उनको देख के क्या माइंड में आता है। अब जैसे ये बच्चा है, इसके माइंड में क्या आ रहा है, ये कंफ्यूज्ड है कि मैम इसके थ्रू मैथ्स क्या सिखाना चाह रहे हो आप। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक हम लोगों को समझना है। अब हमें यहाँ पे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें शायद कुछ क्लियर हो जाए। अब मैंने क्या किया, जो वो प्लास्टर था यानी सीमेंट था वो हटा दिया, यहाँ सिर्फ ब्रिक्स दिख रही हैं आपको, ईंट जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ फर्स्ट वाली रो में कितनी ईंट है, ये ब्रिक्स हैं, 1 2, मतलब 2 ब्रिक्स हैं। सेकेंड में कितनी है, 4 हैं। नेक्स्ट आप स्टेयर चढ़ते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, नेक्स्ट में कितनी है, 6 हैं। उससे नेक्स्ट में कितनी है, 8 हैं। इनको काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ऐसे ऐसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। 14 एंड 16। अब आप लोग कहोगे मैम इसका क्या रिलेशन है। ये बच्चा एक सीक्वेंस बना रही है, 2 4 6 8 10 12 14। तो ये जो होता है सीक्वेंस यानी सीरीज, इसी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बिकॉज इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखिए, 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 ऐड करने के बाद 4 आ रहा है, 4 और 6 में 2 ऐड करने के बाद फिर से 6 आ रहा है, 6 में 2 ऐड करने के बाद 8 आ रहा है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इस पैटर्न फॉलो करने को ही हम क्या कहते हैं, एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शायद समझ नहीं आया होगा, हम कोई और अदर एग्जांपल्स लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए आप, ये कार्ड डेक है, मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उनके थ्रू ये बनाया गया एक घर है। इसके अंदर आप ऑब्जर्व करो, ऊपर टॉप के अंदर 1 2 3 कितने कार्ड्स यूज हुए, 3। नेक्स्ट काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट कितने यूज हुए हैं, 6। उसके बाद 1 2 3 4, इसी तरीके से ये भी क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, एपी का। जैसे 3 में हमने कितना ऐड किया, 3, तो क्या बन गया, 6। 6 में 3 ऐड किया, 9। 9 में 3 ऐड किया, 12, और 12 में 3 ऐड किया तो क्या बन गया, 15। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी पॉकेट मनी से रिलेटेड। आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती होगी, आई होप सो, कुछ को मिलती होगी कुछ को नहीं मिलती होगी, बट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप लोग 2 से 3 साल के थे तो आपको 500 रुपये मिलते थे, ठीक है, मंथली, ये आपके पेरेंट्स देते थे। उसके बाद जैसे ही आप बड़े हुए, उसके बाद 1000 मिलने स्टार्ट हो गए, उसके बाद 1500, फिर 2000। तो ये से ऐसे क्या करते करते आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज हो गई। तो इसके बीच में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 500 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 500। तो ये पैटर्न जो सीक्वेंस फॉलो करता है, ये हर बार जब इनका डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, तो वो क्या बन जाती है, हमारी एपी बन जाती है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एक बाउंसिंग बॉल होती है, आप लोगों ने एक बॉल को उछाला किसी पर्टिकुलर हाइट पे, ये जैसे आप लोग, ये आपका घर है सपोज, यहाँ पे आपने खड़े होकर एक बॉल को फेंक दिया, ठीक है। यहाँ से बॉल ड्रॉप हुई, यहाँ से सपोज करो हाइट थी 20 फीट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो बॉल नीचे जमीन पे टकराई, वो वापस बाउंस हो गई,
बाउंस होके एक पर्टिकुलर हाइट तक गई और फिर से वो वापस आ गई। तो इस बार वो पूरा 20 फीट तक नहीं गई, 15 फीट पे ही रुक गई। उसके बाद फिर वो 10 पे रुक गई, फिर वो 5 पे रुक गई। तो इस तरीके से जो एक बॉल है उसको जब आप उछालते हो, जमीन पे मारते हो, तो वो बाउंस होती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो उस चीज के पैटर्न को भी हम क्या कह सकते हैं, एपी है, वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर वो वाला सीक्वेंस करेक्ट पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, अब ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इनको कंसीडर करते हैं। जैसे ये है फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4, उसके बाद 100 70 40 10। इसके अंदर जो एक एक नंबर है, जो एक एक डिजिट या जो भी ये लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा टर्म कहलाता है। इसके अंदर ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट, उसको क्या कहते हैं, टर्म। तो सबसे पहले जो हमने सीखना है इसके अंदर वो क्या है, टर्म किसे कहते हैं। टर्म किसको कहते हैं, जैसे -1.0 ये हमारा एक टर्म है, इसके अंदर 3 ये भी एक टर्म है, इसके अंदर 0 ये भी क्या है, हमारा एक टर्म है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने सीखनी है वो क्या सीखनी है कि हर एक नंबर जो इस लिस्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा टर्म है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है कि एपी क्या है। ठीक है, अब तक हमने एग्जाम्पल लिए थे, अब हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन से समझते हैं। एपी क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अभी हमने पढ़ा ये जो लिस्ट लिखी हुई थी, जैसे ऊपर थी 1 2 3 4, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसके अंदर विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जैसे पहले एक नंबर था 2, उसके अंदर एक फिक्स नंबर मैंने ऐड कर दिया 3, तो क्या बन गया 5, उसके अंदर 3 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 8। तो ये क्या परफॉर्म करेगा हमारे पास, एपी। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक नंबर है 50, अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 5, तो नेक्स्ट टर्म क्या बन गई 55, फिर से मैंने 5 ऐड कर दिया, नेक्स्ट टर्म क्या बन गई 60। तो ये जब भी एक नेक्स्ट टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड कर देते हैं हम, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एपी परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है जो ये फिक्स नंबर होता है इसको भी तो कोई नाम देते होंगे। इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो आप लोगों को आगे याद रखना है कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डी से। अब बात आती है ये डी क्या क्या हो सकता है, ये डी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कैसे, हमने एग्जांपल लिया 5 9, 4 ऐड कर दिया, 9 में 4 ऐड किया तो कितना बन गया 13, इसके अंदर 4 ऐड किया तो कितना बन गया 17। तो ये जो नंबर फिक्स हमारे पास आया वो कितना है 4, ये क्या है डी यानी कॉमन डिफरेंस। अब ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और अब अगर मैं इस सीक्वेंस को उल्टा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 30, इसमें से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बन गया 28, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बन गया 26, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया 24। तो हमारे पास क्या आ गया, ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ गया, मतलब एक नेगेटिव नंबर आ गया, माइनस का नंबर आ गया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप लोग कहोगे मैम 0 का तो एग्जाम्पल दिया नहीं, तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0 के लिए। हमने एग्जाम्पल लिया 3 3 3 3, तो ये भी क्या है, हमारी एक एपी है। क्यों, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 0, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 0, 3 में से 3 जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये हमारे जब भी इन सब की वैल्यू जो है सेम होगी, जो फिक्स नंबर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो हमारे क्या परफॉर्म करेगा, सीक्वेंस एक एपी को परफॉर्म करेगा, तो वो हमारी एपी बन जाएगी। ठीक है, आई होप सो भी क्लियर हो गई होगी आप सबको। अगर फिर भी नहीं क्लियर होती है बच्चों, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना,
मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर दूंगी सो दैट आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी डाउट ना रहे, आप सारे डाउट जो है वो क्लियर करते हुए चलें। ठीक है, अब बात करते हैं इस एपी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बच्चों हम बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो मैंने डी क्या बताया था आप लोगों को, कॉमन डिफरेंस। तो पहली टर्म हमारी क्या आई, ए, उस ए के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस डी, तो क्या बन गया ए प्लस डी। अब उससे नेक्स्ट में हमने फिर से डी ऐड किया, ए प्लस डी, क्या बन गया ए प्लस 2d। उसके बाद ऐसे ही क्या बन जाएगा ए प्लस 3d। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, हमारी जनरल फॉर्म होगी एपी को रिप्रेजेंट करने की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या मेथड है, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं हम। फर्स्ट टर्म एपी को a1 से लिख सकते हैं, a1 जो ये यहाँ फीट में पैर 1 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, 3 लिख दूँ तो थर्ड टर्म, 4 लिख दूँ तो फोर्थ टर्म, और यहीं पे अगर मैं n लिख दूँ तो मतलब nth टर्म। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, जब दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कहते हैं एपी का। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को क्या बोला a1, सेकंड को क्या बोला a2, उसके बाद a3, ऐसे करते हुए हमारी एपी चलेगी आगे। ठीक है, अब इस कॉमन डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी a2 माइनस a1, और थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो भी डी आएगा। ठीक है, उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a3 माइनस a2। इसी तरीके से ये हमारा पैटर्न फॉलो होगा, तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना। क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, और इसी तरीके से an जो हमारी nth टर्म होगी उसमें से हम an माइनस 1 टर्म को अगर माइनस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस d, यानी सेम आएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग स्कूल में जब जाते थे उनमें एक क्लास के स्टूडेंट्स की हमने हाइट को मेजर किया। ठीक है, एक लाइन में लगा दिया, मॉर्निंग असेंबली हो रही थी, प्रेयर चल रही थी, तो वहाँ पे जब हाइट को चेक किया गया तो पहले स्टूडेंट की हाइट आई 147 सेंटीमीटर, नेक्स्ट की 148, इस तरीके से ये आप लोगों का सीक्वेंस बना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी एपी का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि क्या ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये एपी परफॉर्म करता है, यानी एपी बन रही है या नहीं बन रही है। एपी का कैसे पता चलेगा, जो ये सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म का डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगी हमारी एपी। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनती है तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर ये एपी बनती है तो इसके आगे वाली 2 टर्म लिखनी है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना, हमने इसको चेक करना कि एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारी a1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है 4, a2 सेकेंड टर्म क्या है 10। तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट का डिफरेंस चेक किया, तो 10 माइनस 4 क्या आ गया बच्चों 6। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म क्या है हमारी a3, कितनी है 16। यहाँ से देखा ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या है 22। ठीक है, अब हमने क्या किया, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, यानी 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा 6। अब दूसरा हमने क्या लास्ट चेक करना है,
A4 माइनस A3, मतलब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस किया तो भी कितना आया 6। तो ये तीनों के तीनों सीक्वेंस के अंदर जो ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमने चेक किया, ये क्या आया, सेम आया, इज द सेम एवरी टाइम। मतलब कॉमन डिफरेंस D is same every time, so the given list of number forms an AP। तो ये क्या फॉर्म करती है हमारी, ये AP बन जाता है ये वाला सीक्वेंस विद द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 6, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6। ठीक है, समझ आ गया होगा। मतलब हमने क्या चेक करना है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो क्या फॉर्म करती है हमारी AP, और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे लिखेंगे, हमारे पास A4 तक लिखी हुई है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे D। A4 कितना है 22 और D कितना है हमने कैलकुलेट किया अभी बच्चों 6, तो 22 प्लस 6 कितना हो गया 28। तो हमारी नेक्स्ट A5th टर्म क्या बन गई 28, और उसके बाद एक और टर्म निकालने हैं क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, 2 टर्म निकालना। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D, A5 कितना है 28, तो 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 34। ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी डाल दिया है सो दैट आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। एक बार इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी उससे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, ये AP है कि नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं है, ये दिस माइनस दिस माइनस दिस। ठीक है, तो A1 क्या है हमारा 1, A2 क्या है -1 सॉरी, A3 क्या है -3 और A4 क्या है -5। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। अब कुछ बच्चे ना ऐसे होंगे जो थोड़ा वीक होंगे स्टार्टिंग से, जिनको प्लस माइनस में दिक्कत आती है। बच्चों देखो, जब आप 5 + 4 ये दोनों प्लस प्लस के हैं, इनको ऐड करते हो तो क्या आ जाता है 9। अब जब ये माइनस की बात आती है ना तो बच्चे घबरा जाते हैं, आपको नहीं घबराना है आगे से। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं आप लोगों को आगे से एक प्लस माइनस और इन सब के एडिशन की भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। जैसे ये एग्जांपल था -1 जैसे इसके अंदर प्लस के अंदर ऐड करते थे वैसे ही हम माइनस के अंदर भी ऐड करेंगे। 1 और 1 2 और साइन क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, कितना आ गया -2। अब हमें क्या करना है, थर्ड टर्म में से सेकेंड को माइनस करना है, यानी -3 माइनस एक ऑलरेडी इसके पास पहले से ही है। अब क्या आएगा -3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है प्लस। कहते हैं ना जहर को जहर काटता है, वही वाला काम। जब 2 नेगेटिव लोग मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -1, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -3 + 1। अब यहाँ पे भी दिक्कत आती है बच्चों को। यहाँ पे देखना आपने बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है 3। ठीक है, आपने क्या करना है, एक प्लस का एक माइनस का, बड़े नंबर में से किया माइनस छोटे वाले को, 3 - 1 2, और साइन किसका लगा देना है बड़े वाले का। अब इसको एक थोड़ा सा मजाकिया में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ सो दैट आप लोगों को याद रहे। एक बड़ा बंदा है और एक छोटा लड़का, एक बड़ा लड़का एक छोटा लड़का है। ठीक है, बड़े लड़के के पास ज़्यादा पैसे हैं, छोटे के पास कम पैसे हैं। ठीक है, अब क्या किया, दोनों ने सामान लेना था कुछ। बड़े वाला क्या करेगा, छोटे वाले को डांट देगा कि अपने वाले पैसे दे, और वो बड़े वाला छोटे वाला जो उसकी बात भी मान लेगा आराम से। तो क्या होगा यहाँ पे, जो ये माइनस का साइन है किसकी वजह से आएगा, इस बड़े वाले की वजह से आएगा। मतलब इस छोटे वाले बच्चे को
इस बड़े की बात माननी पड़ेगी। तो ये क्या कहेगा, साइन मेरा वाला ले ले और हम एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस किया, -5 माइनस ऑफ -3 -5, ये फिर से क्या आया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बड़ा साइन, बड़ा कौन है 5 में से 3 गया 2 और साइन किसका आ जाएगा, बड़े वाले का, क्या आया -2, ठीक है। अब हमने क्या देखा, तीनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। जब तीनों का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस D, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास एक AP फॉर्म कर रहा है ये सीक्वेंस, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स विद कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, आप हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म कैसे बतानी है, A5 निकालना है, A4 कितना है -5, A4 प्लस D करेंगे हम, A4 कितना है -5, D कितना है -2, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो -5 और -2 क्या बन जाएगा, 7, माइनस का 7। उसी तरीके से -7 और प्लस माइनस ये फिर से माइनस हो जाएगा, -7 -2, 7 और 2 9 और माइनस माइनस यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। इस हिसाब से जो मैंने आप लोग को अभी बताया है, आप लोग का होमवर्क है, अब एक्सरसाइज NCERT की आप लोगों को सॉल्व करनी है 5.1 विद एग्जाम्पल। उसका जितना भी बेसिक था वो मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिया है। तो आप लोगों को अब मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस जो होमवर्क दिया है इसको सॉल्व करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट को जो भी दिक्कत होती है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख देगा, या फिर कल से मैं ग्रुप बनाऊंगी तो उसमें अपनी फोटोज क्लिक करके क्वेश्चन की मुझे सेंड कर देंगे और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब एक और प्रॉमिस मैंने आप लोगों से किया था कि मैं ट्रिक दूंगी आपको मैथ की, जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को जो है इनहांस कर देगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आई हूं, इसको देखते हैं, एक सेकेंड। ट्रिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 11। मतलब आपके पास कोई भी नंबर है उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे चुटकियों में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 12, तो इसको कैसे लिखना है आपने, लास्ट नंबर एज इट इज, फर्स्ट डिजिट भी एज इट इज, और ये जो मिडल वाले हैं इनको क्या करके रख देना है, ऐड 1, और ये 2 + 1 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 3 2। ये हो गया 2 डिजिट के लिए। अब अगर इससे ज़्यादा कोई नंबर है, जैसे हमने मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल 132 × 11, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, लास्ट डिजिट एज इट इज, उसके बाद फर्स्ट डिजिट एज इट इज 1 और 3। अब क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं, 2 + 3, और यहां से दूसरा पेयर क्या बनेगा 3 + 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहां से 2 + 3 5, और 3 + 1 4 और 1, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसको चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। आगे से आप लोग कभी भी इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे जैसे स्कूल वाला मेथड सिखाया गया है, उससे आपका क्वेश्चन जो बहुत लेंदी हो जाता है। आप लोगों ने ये ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये सेकेंड एग्जांपल है 1 2 4 5 × 11, ठीक है। सबसे पहला काम, लास्ट डिजिट एज इट इज, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, उसके बाद 4 + 5, अब हर बार हम नहीं लिखेंगे, 4 + 5 9, 2 + 4 6, 2 + 1 3, तो आंसर क्या हो गया 1 3 6 9 5, चुटकियों में आंसर, बस सोचना है और लिखना है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और इनके आंसर आप मुझे कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर,
ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट करने हैं। तो आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, और अगर कुछ भी गलती रहती है, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हो कि आप लोगों को कैसी लग रही है स्टडीज, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है या कोई और ट्रिक ऐड करनी है या कुछ भी ऐड करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो